प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये सुबह का समय में इस वीडियो करने के लिए प्रभु ने एक और बार अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी ये सुबह का समय संडे वर्शिप में आने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया। आइए हम फिर से उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को उस महान प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा राजा समर्पण करते राजा स्वागतम स्वागतम शुद्ध कर राजा पवित्र महिमा से तेरी तू इस जगह को भर
जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी महिमा महिमा महिमा। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तला चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तला संभाला हुआ परमेश्वर, उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद का देना चाहते हैं। आज फिर से एक और बार संडे वर्शिप में परमेश्वर इस वीडियो करने के लिए तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद कर दे राजा। आज पवित्र आत्मा तूने परमेश्वर ये संडे वर्शिप करने के लिए प्रभु एक और तूने तेरी कृपा हम पर उंडेला, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद कर दे राजा। इतना तला संभाला हुआ परमेश्वर, इतना तला चलाया हुआ परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों में परमेश्वर तेरी आत्मा मंडराने के लिए, एक एक व्यक्तियों में तेरी अभिषेक खेलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। दया कर, कृपा कर परमेश्वर, इसे जल्द से जल्द प्रभु आने वाला दिनों में एक साथ इकट्ठा होने के लिए एक दरवाजा तू खोलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। आगे का हमारा हर एक बातों को, हर एक शुश्रूषा को, हर एक विषय को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु तेरे चरणों में बढ़ने के लिए तू हमें अवसर दे। आगे का हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपो,
आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतेह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी जय गाएंगे। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतेह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी जय गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। कोई बीमारी रुक न सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे। अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे। कोई बीमारी रुक न सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे। अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा। मेरा निगहबान यीशु मसीह है, कोई मुझको संभालेगा। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा। मेरा निगहबान यीशु मसीह है, कोई मुझको संभालेगा। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। सच्चा प्रेम यीशु तू है, आनंद प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्रेम मांगा मैंने, यीशु ने अपनी जान दे दी। सच्चा प्रेम यीशु तू है, आनंद प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्रेम मांगा मैंने, यीशु ने अपनी जान दे दी। हालेलुया,
शदाय राजाधिराजन यीशुआ। आया हम अपने आप को स्तुति के हाथों में समर्पित करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तलक संभाला हुआ परमेश्वर उसकी महिमा में, उसके तेजस में हमेशा बने रहने के लिए हम अपने आप को यहोवा के हाथों में समर्पण करें। हमारी हर एक अवस्था को जांच कर हमारे लिए कार्य करने वाला उसकी हाथों को हमेशा हमारे ऊपर बने रहने के लिए उस पिता के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें। हमारे हर एक विषय को जांच कर सही रीति से काम करने वाला उस पिता के नियंत्रण में हमारे जीवन होने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हमारे हर एक इस देश की अवस्था को जांच कर एक आशा करने वाली बातों प्रभु हमारे जीवन में डालकर केवल उसकी ओर से सहायता आने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। जल्द से जल्द इस सारे लॉकडाउन की बातों को अनलॉक करके पहले से भी बढ़कर इकट्ठा होकर एक ही आत्मा में पिता की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें जल्द से जल्द इकट्ठा करने के लिए हम उस पिता के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। आगे का हर एक शुश्रूषा, हर एक बातों को उस महान परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। इस समय परमेश्वर की दासी हमारे माथे में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु सुबह के समय के लिए धन्यवाद अप्पा। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जैसे वर्शिप का दिन हालेलुया हमारे आदि पिता सच्चाई और आत्मा में आराधना की वजह से सच्चाई और आत्मा में हालेलुया आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर प्रभु आपने फिर से हमारे जीवन में एक मौका दी, इसके लिए धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते, परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते। आपका पवित्र लहू से हम सबको शुद्ध कर बातों को क्षमा करना परमेश्वर। आपका पवित्र लहू से दो को शुद्ध करने राजा। प्रभु इस सुबह के सबका हाथ में हम सबको समर्पण करते राजा। प्रभु हालेलुया हालेलुया। और वे आपको सामर्थ्य के द्वारा चलाने परमेश्वर। ओ प्रभु एक साथ एक दाई में आराधना महिमा करने के लिए नहीं होते तो भी परमेश्वर अपने अपने घर में बैठ कर प्रभु आराधना महिमा करने के बाद आपका वचन सुनने के समय प्रभु हम सबको आशीष के साथ आप चलाना। हर एक आत्मीय बलहीन बातों को दूर कर आत्मा में और भी बलवंत करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप कार्य करने राजा। प्रभु खासकर हमारे देश में हो चुके महामारी के लिए पूर्ण छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा। हालेलुया। इतना जल्दी उसके लिए वैक्सीन मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अब यह समाधान की हर बातों को देश से पूरे दुनिया से दूर करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा आपका हाथ बढ़ाना परमेश्वर देश के ऊपर आपका चंगाई का हाथ छुटकारे का हाथ हालेलुया बढ़ाना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा इतना जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते, वो चर्चा सब चालू होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद आपका धन्यवाद। आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया। वैसे हमारे पूरे विद्रोह परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। फिर मिनिस्ट्री को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। आप संभालना परमेश्वर। रोग मुसीबत दुख तकलीफ परेशानी में रहने वाला हमारे हर एक भाई बहन लोगों हर एक परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण आप संभालना राजा। आप चलाना परमेश्वर राजा। प्रभु पवित्र आत्मा इस सुबह का समय फिर से आपका चरणों में हम बैठा है परमेश्वर। आपका वचन के सामने से झुका है परमेश्वर। समझाने वाला पवित्र आत्मा शरीर से वचन ग्रहण करने के लिए समझने के लिए उसके आधार अपने जिंदगी बिताने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। आपका दास को शक्ति और सामर्थ्य से भर देना पवित्र आत्मा। आप सब कुछ आप नियंत्रण कर दीजिए राजा। कृपा कृपा दयालु परमेश्वर आपका हाथ में समर्पण करते हैं। सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गए स्वर्गीय पिता आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम उस महान परमेश्वर को उपस्थिति में स्तुति और आराधना महिमा के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और अवसर दिया। अब तक का पहला दिन घरों में बैठ के परमेश्वर की सानिध्य का अनुभव करना रहे के बदलहों वासियों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की कृपा है हमें फिर से हम उस महान परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। शीघ्र हम इकट्ठा होकर
उस महान परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए हमें अवसर मिलेगा। हम विश्वास के साथ गवर्नमेंट का ऑर्डर के लिए वास्तव में हम इंतजार कर रहा है। प्रभु की इच्छा तो जितना जल्दी हम चलो इकट्ठा होने के लिए प्रभु हमें सहारा करेगा। आमीन। हम दिनों में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उसका 1 से लेकर 6 वचन आमीन हम पढ़ के आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। ये जो क्लास है ये 4th क्लास रहेगा, क्योंकि ये आखिरी क्लास भी होगा, क्योंकि ये स्त्री कौन है इतना तक हमें जानने के लिए था। वो पूरा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ने की विषय में नहीं था। ये स्त्री कौन है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में कहना वाला स्त्री कौन है और स्त्री पैदा करने वाला ये लड़का कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा तो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्लास यहाँ पर आज का प्रेज़ शुश्रूषा के साथ खत्म हो जाएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम फिर से हम उस वचन पढ़ेंगे। हमें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 1 से लेकर 6। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लग रही थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ जो बच्चा जन्म देने वाली थी, और वह उसका बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए, और वह बेटा जने जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां उसका 1260 दिन तक पालन किया जाए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये दिनों में 3 क्लासों में हमें मालूम होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दी। ये स्त्री मारिया नहीं है, ये बच्चा ये लड़का यीशु भी नहीं है, ये स्त्री इस्राएल नहीं है, ये लड़का यीशु नहीं है। फिर कौन है करके जाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। स्त्री वास्तव में आत्मीय इस्राएल अदरवाइज परमेश्वर की कलीसिया है, और ये लड़का वास्तव में आमीन जयवंत पाकर परमेश्वर की आगमन में उसके साथ लेने वाला परमेश्वर का संतान है। क्योंकि ये संतति करके लिखा गया, उसके बाद एक लड़का बोला गया। कुछ बचने वाला संतति लड़का वास्तव में स्वर्ग में ले गया परमेश्वर का पास। उसके बाद इस स्त्री के साथ संतति छोड़ा गया मेरी भूमि में। इनमें से कुछ बात में पता चलता है, ये लड़का बोले तो वास्तव में एक नहीं अनेक है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में प्रभु की मंडली को आमीन कन्या लिखा है। कन्या बोलो तो सिंगुलर एक ही है, परंतु हम तो अनेक है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक लोग तो अनेक है। वैसा ही ये लड़का बोले तो अकेले नहीं, बहुत सारी लोग हैं जो जयवंत पाकर प्रभु की महिमा करके जी रहा है। संतति बोले तो वास्तव में आमीन यीशु मसीह का आगमन में पहला थिस्सलुनीचि 4:16 वाक्य के अनुसार यीशु मसीह का मध्याकाश के आगमन में आमीन ले जाने वाले लोग, और उसके बाद कुछ लोग छोड़ा जाएगा। इसलिए स्त्री का संतति प्रेज़ बोला गया। मरुभूमि में तकलीफ के लिए, परेशानी के लिए एंटी क्राइस्ट रूल के द्वारा वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड बाकी पृथ्वी पर हमें छोड़ा गया वह संतति को हमें रखना होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हम संतति के बारे में प्रेज़ लॉर्ड आज हमें इस थोड़ा सा और गहराई में हम जाएंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के मरण के लक्ष्य भी वास्तव में एक कलीसिया को संपादन करना,
कलीसिया को इकट्ठा करना, कुछ लोगों को, पवित्र लोगों को इकट्ठा करना, यही तो वास्तव में यीशु मसीह का क्रूस का हमें पीड़ा की हमें उद्देश्य। प्रकाशित प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का हमें 28 वाक्य में ये बात बोला गया है। हमें वास्तव में यीशु मसीह की क्रूस की लक्ष्य हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें कुछ कलीसिया को, कुछ पवित्र लोगों को इकट्ठा करना हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए हाँ। अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ। जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, हाँ। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपनी लहू से मोलने के कारण वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड एक पवित्र लोगों को परमेश्वर के लिए हमें अलग करना। यीशु मसीह की क्रूस की वर्णन, क्रूस की कथा को वर्णन करना वाला हमें प्रेज द लॉर्ड कुछ अध्याय है। हमें एक भजन संगीता 22, दूसरा हमें आइसाया 53। भजन संगीता 22 का 30 वाक्य में गया हफ्ता में थोड़ा बहुत परिचय पढ़ा था इसके बारे में। 30 वाक्य में लिखा है, एक संतति तुझे सेवा करेगा। भजन संगीता 22 का 30 में लिखा है, एक संतति हमें वास्तव में सेवा करेगा। और आइसाया 53 उसका 10 लेके 11 वाक्य में लिखा है, एक संतति को तुम देखेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 17वां वाक्य में जो संतति बोला गया है, ये कलीसिया के बारे में है। यीशु मसीह को भी संतति बोला गया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को भी संतति बोला गया है। हमें उल्पत्ति किताब गलाती पत्र 4 का 4, हमें प्रेज द लॉर्ड स्त्री का संतति ऐसा लिखा है। अब गलाती पत्री हमें 3 का 16 में अब्राहम का संतति बोला गया है। हमें दूसरे तिमोथी हमें दूसरे अध्याय का 8 वाक्य में भी यीशु मसीह को संतति बोला गया है। ये बात इतना तक हमने गया हफ्ता में पढ़ा था। प्रेज द लॉर्ड। आप ये समझने का, जैसा यीशु मसीह है वैसा ही उसकी लोग भी है। जैसा यीशु मसीह के बारे में बोला गया है वैसा कलीसिया को भी बोला गया है। उसका उदाहरण मैंने लिया था। हमें प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 3 से लेकर 4 वाक्य में हमें शाऊल वास्तव में कलीसिया को पीड़ा देते जा रहे। हमें प्रेज द लॉर्ड महायाजक के हाथों से हथियार की पत्रिका लेके दमिश्क की ओर जाने वाला शाऊल को हमें आकाश में प्रेरित कर वास्तव में यीशु मसीह सामना कर रहे। उसको मार के नीचे गिराने के समय वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें शाऊल पूछ रहा है, हे प्रभु तू है कौन? उसी टाइम यीशु देने वाले का जवाब है, हमें तू सदाने वाला यीशु मसीह में हूं। तू सदाने वाला। पौलुस कदापि शाऊल कदापि हमें यीशु मसीह को सदाए नहीं, परंतु लोगों को जरूर सदाया। तो यीशु क्या बोल रहे? हमें तू सदाने वाला यीशु मसीह हूं मैं। इसका मतलब है अगर पीड़ा कलीसिया को होता है, वास्तव में यीशु समझता है मुझे पीड़ा देता है। जैसा कलीसिया वैसा यीशु। यीशु मसीह का जो है उसका कारण क्या मालूम है? कारण ही है, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वास्तव में हम यीशु मसीह का अंग है। इसलिए पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 27 वाक्य में लिखा है, हम वास्तव में यीशु मसीह का आमेन भिन्न भिन्न अंग है। तो पढ़ेंगे, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हाँ। और उसके अलग अलग तुम सब मिलके, कलीसिया सब मिलके, ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन। हम बोलते हैं कुरिन्थी मंडली, हम बोलते हैं कोलोसियन मंडली, हम बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड हमें गलाती मंडली। हमें ये मत सोचना अलग अलग, नो, सब मंडली मिलके, सब लोग मिलके वास्तव में वी आर द वन बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का भिन्न भिन्न अंग है। हमें प्रेज द लॉर्ड। उसमें एफेसियन चैप्टर हमें 4 अध्याय का 13 वाक्य में एक शब्द लिखा गया। हम उस शब्दों को थोड़ा पढ़ेंगे। एफेसियन चैप्टर 4:13 जब तक कि हम हाँ। सबके सब विश्वास हाँ। और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और सिद्ध मनुष्य न बन जाए। आमीन। जब तक हम परमेश्वर की यीशु मसीह के विषय में जब तक हम एक ना हो जाए, हम कदापि सिद्ध नहीं हो सकते। हमें प्रेज द लॉर्ड। मुझे आश्चर्य होता है वास्तव में,
आईपीसी मंडली, असेंबलियों मंडली के साथ वास्तव में एक नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना तक होता है, एक मंडली अगर इधर हो 1 किलोमीटर के अंदर दूसरा आईपीसी का मंडली हो तो भी एक नहीं हो सकते। आमीन। अगर गलती से उधर का प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति, उधर का विश्वासी दूसरी मंडली में गया, उधर ही झगड़ा होना शुरू हो जाते, वो लोग भूल जाते प्रेज़ द लॉर्ड हम तो वास्तव में एक व्यक्ति का शरीर का अंग है, हम यीशु मसीह के शरीर का अंग है। जब तक इस बातों में व्यक्ति सिद्ध ना हो जाए प्रेज़ द लॉर्ड, हम कदापि हमें प्रवेश मसीह का हम अंग है करके समझ नहीं सकते, और यीशु मसीह भी हमें ये नहीं समझेगा हम वास्तव में उसकी संतान है। प्रेज़ स्तोत्र, क्योंकि हमें पृथ्वी पर बुलाया गया है उसकी महत्व को प्राप्त करने के लिए। हमें इस कलिसिया, हम इस पृथ्वी पर वास्तव में भिन्न भिन्न अवस्था में रहने वाला हमें यीशु इसलिए बुलाया, हम उसकी महिमा, उसकी महत्व को हमें प्राप्त करें। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, दूसरी थेसलोनी 2 अध्याय का 14 वाक्य, 2 थेसलोनी 2 अध्याय का 14 वाक्य। जिसके लिए उसने तुम्हारे हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आमीन। चलो, हम हमेशा बोलते हैं हम वास्तव में बुलाया गया प्रवेश मसीह की महत्व, प्रवेश मसीह की महिमा को। ये महिमा बोले तो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हम जैसा वो है, परमेश्वर वास्तव में भला है। जो प्रभु में जो गुण है, वो गुण जब तक हम प्राप्त ना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्राप्त करने के लिए प्रभु वास्तव में बुलाया। हम हमारे में एक कहानी में आपको सुनाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह एक बार अंजीर की पेड़ में फल ढूंढने के लिए आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम थोड़ा उसका बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय का 19 वाक्य, मत्ती 21 अध्याय का 19 वाक्य हम थोड़ा पढ़ेंगे। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें से कुछ न पाकर उसे कहा, अब से तुझ में फिर भी कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह वास्तव में ढूंढते हैं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, अंजीर के पेड़ की लकड़ा कितना मोटा है वो नहीं ढूंढते हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें कितना हमें वास्तव पत्ता है वो नहीं ढूंढते। यीशु मसीह वास्तव में ढूंढते हैं उसमें फल है क्या। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें फल है क्या। बहुत सारे लोग वास्तव में फलवंत होने के लिए बुलाए गया तो भी अभी भी सूख के बैठे हैं। हमें, हम जब तक मसीह का फल नहीं पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कदापि उसके राज्य में हमें उठाना और उनके साथ रहना हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा। ये पृथ्वी पर रहने के समय वास्तव में हम यीशु मसीह की महत्व को प्राप्त करने के लिए, महिमा को प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब है हम फल को इकट्ठा करने के लिए, फल, आत्मा का फल। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह हमेशा फल को ढूंढते हैं। वो कभी कभी फल आने के लिए वो समय दिया जाते हैं, समय दिया जाते। किसी को 3 साल, किसी को 1 साल, किसी को समय भी नहीं देते। वो प्रभु की इच्छा है। एक बार प्रेज़ द लॉर्ड, मार्कुस 11:13 वाक्य में हमें यीशु मसीह फल, ये अंजीर का पेड़ फल हमें ढूंढने के लिए आया, उसको कुछ मिला नहीं, हमें तुरंत वो श्राप दिया, तुरंत। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु तो लिखा गया है वो श्राप उसी दिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, अभी कोई फलवंत नहीं हो रहे, परंतु कुछ हो नहीं रही थे, लोग सोचते हैं ओ प्रभु को मालूम, प्रभु मेरे सारा पापों को क्षमा करेगा। एक बात सोचने का, हमारी कोई भी गलती को हमें प्रेज़ द लॉर्ड कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, नहीं करेगा।
Praise the Lord. आज मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा घर सेफ है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये मत सोचना। Praise the Lord. इधर लिखा है मार्को सुसमाचार 11 अध्याय उसका 13 वाक्य में लिखा है उसी समय कुछ नहीं हुआ, पर 20 वाक्य में क्या लिखा है? दूसरा दिन जब वो आ रहे थे तो देखा पेड़ पूरा सूख के गिर चुका है। अभी तेरे घर में कुछ नहीं हो रहे करके, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहे करके, प्रेज़ द लॉर्ड, देख के समाधान से मत बैठना। उसका मूल में वास्तव में श्राप आ चुका है, क्योंकि तुम फलवंत नहीं हो रहे। हालेलुया। क्या लिखा है मार्को 11 अध्याय उसका 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा, पहला 13 उसके बाद 20 हुआ। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें से कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ भी न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर से उसने कहा, अब में से तेरे से कोई भी ना खाए। 20 वाक्य। फिर भोर को जब वे उधर से सुबह जब आ रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम सोच रहे मैं फलवंत नहीं हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं घर बैठे हैं, मैं फलवंत नहीं हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अभी कुछ नहीं हो रहे, अभी सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, उसके मूल में श्राप आ चुका है, एक दिन जरूर गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के महत्व को प्राप्त करने के लिए, महिमा को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया। प्रभु के लक्ष्य ये, जैसा प्रभु है वैसा हम बनने का। जैसा प्रभु है, इसलिए प्रभु बोलते जिधर मैं बैठेगा उधर मेरा शुश्रूषा करने वाला भी बैठेगा। जिधर मैं बैठेगा उधर मेरा विश्वास करने वाला भी बैठेगा, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है संतति जो है वो है यीशु मसीह भी। यीशु मसीह जो है वो है वास्तव में संतति। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम उसी के समान ना बने हम वास्तव में उसका संतान बोल नहीं सकते। हमें उस ऐसा संतति है यीशु मसीह का, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए एक बात वचन में लिखा गया, उसको देने वाला अधिकार कौन सी है उससे पता चलता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब का मालूम है ये पुलिस में भी एक ही टाइप का रैंक में रहने वाले लोग हैं, परंतु पोर्टफोलियो बोलते हैं, अदरवाइज अधिकार देने वाला उद्योग अलग अलग है। रैंक एक ही है तो भी उनको देने वाला अधिकार अलग अलग है। किसी को वास्तव में प्रेशर, किसी को प्रोटेक्शन के लिए देने वाला अधिकार है, किसी को रैंक 3 स्टार होगा, परंतु वास्तव में वो लोग कॉयर फैक्ट्री में भी वो लोग ड्यूटी करेगा। 3 स्टार होगा, परंतु किसी मंत्री का भी एस्कॉर्ट में जाएगा, बाकी किसी में भी वो जा नहीं सकते। है एक ही अधिकार। वैसा ही प्रभु की संतान को देने वाला अधिकार से पता चलता है वास्तव में ये यीशु मसीह का संतति है। वो कौन सी अधिकार है हम थोड़ा देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26-27, इससे पता चलता है हम वास्तव में यीशु मसीह का संतान है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलते हैं मैंने एक अधिकार पिता से पाया। वो कौन से अधिकार है हम थोड़ा पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने पाया अधिकार कौन सी है? भजन संगीता 2 अध्याय का 9वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह कौन सी अधिकार को पाया है? तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। जो हमने पढ़ा है उसकी संतान को देने वाला सेम अधिकार।
पिता से यीशु मसीह पाया वह सेम अधिकार उसको विश्वास करके पृथ्वी पर जयवंत पाकर जीने वाला व्यक्ति को भी वही अधिकार हमें दिया जाते हैं। ये अधिकार वास्तव में सबको नहीं मिलते, हमें केवल जय पाने वालों के लिए। हम तो देखेंगे वास्तव में संतति को वास्तव में ये जो अधिकार पाने की योग्यता कौन सी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही संतति को वास्तव में लोहा के दंड लेकर जाति को पर हुक्म मत करना वाला ऐसी अधिकार वास्तव में हमें संतति को है। यही संतति है वास्तव में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 5 वाक्य में बोलने वाला लड़का। लड़का बोले तो कौन है? इस अधिकार को प्रभु की हमें चरणों में बढ़ के प्राप्त किया वह लोग है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वास्तव में लड़का। तो आप समझ रहे हैं ना भी, हमें स्त्री ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में स्त्री गर्भवती हुआ, उन्होंने एक लड़का पैदा हुआ, लड़का स्वर्ग में लिया जाएगा, संतति को मरुभूमि में छोड़ा जाएगा। इसका मतलब है यीशु मसीह का आगमन में हमें केवल सब लोग उठाए नहीं जाएगा, पर वचन कहता है सब लोग उठाए जाएगा। ऐसा कहता है वचन, सब लोग उठाए जाएगा। हम जरा पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 52 वचन, चलो थोड़ा पढ़ के देखो। हम उसमें लिखा सब लोग लिया जाएगा, पढ़ेंगे। और यह क्षण भर में पलके मारते ही पिछली तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इधर लिखा हम बदल जाएंगे, इसका मतलब है सब लोग लिया जाएगा। ऐसा सोचने वाले लोग सब लोग वास्तव में हमें नहीं जाएगा। तो जाना वाला कौन है? जयवंत पाते हैं। जो जयवंत पाते हैं, हमें कौन जयवंत पाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इधर लिखा है दूसरे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 26 वाक्य में लिखा है 26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार, नंबर 1, मेरी कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी कामों के अनुसार, इसका मतलब है जैसा यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, आमीन, उसी टाइम यीशु मसीह ने किस तरीका का जीवन जिया? मेरी कामों के अनुसार। एक बार और 26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। आमीन। ये वास्तव में यीशु मसीह का स्वभाव किस तरीका से जीवन जिया, इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड जीने वाले लोग, इसका मतलब है आमीन, प्रेज़ जिंदगी का पवित्रदाई हमारे जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम संभालने वाला पवित्रदाई, आमीन, इसको बोलते हैं आमीन, प्रेज़ जैसा मैंने जीवन मेरे कामों को अंत तक रखने वाला व्यक्ति। इसका मतलब है जैसा यीशु जिया वैसा जीने वाले लोग, सब लोग नहीं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग जयवंत पाया हुआ लोगों की लिस्ट में नहीं है। हमें केवल जैसा जीवन जिया वैसा जीने वाले लोग अंत तक। दूसरा 26 का, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन। 26 अगेन, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस 2 बात तो वास्तव में यीशु मसीह के कामों के अनुसार बोले तो 2 बात उसमें याद आते। नंबर 1, हमारी जिंदगी का पवित्रताई। नंबर 2, न्याय प्रमाण की पवित्र, अदरवाइज वचन की पवित्रताई। ये दोनों पवित्रताई को संभालना होगा। इसको बोलते हैं जयवंत पाया हुआ लोग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सबको नहीं मिलता ये अधिकार, सबको नहीं, और सब लोग उठाया भी नहीं जाएगा। फिर कौन उठाया जाएगा? नंबर 1, यीशु मसीह जैसा जिया वैसा जीने वाला, अंत तक है, बीच में नहीं। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। नो, अंत तक
दूसरा वचन के अनुसार जिंदगी जीने वाले लोग। आज थोड़ी सी प्रेज लॉर्ड बात बोल के हम एक क्लास को समाप्त करेंगे। इस एक बात हमें समझने के लिए प्रभु ने कृपा की। प्रेज स्तोत्रम। हमें 12 अध्याय में बोला गया स्त्री वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया है। क्यों स्त्री बोला गया? क्यों स्त्री बोला गया? इसलिए स्त्री बोला, क्योंकि कलीसिया बोले तो कन्या है, इसलिए स्त्री बोला गया। वास्तव में ये स्त्री, ये स्त्री अदरवाइज कलीसिया एक लड़का पैदा हो रहे। हमें इस विषय में स्त्री बोला गया। दूसरी बात है कि स्त्री इसलिए बोला गया, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 4-5 वाक्य के अनुसार हमें जिंदगी में बहुत सारी हमें क्या बोलते हैं, हमें दाग और जुरी ऐसा रहने वाले लोग हमें कलीसिया में रहते हैं। कलीसिया वास्तव में हमें नोहा की बोट के साथ, नोहा की जहाज के साथ हम उपमा कर सकता है। उस जहाज में प्रेज़ द लॉर्ड हमें कौवा भी है, वो जहाज में कबूतर भी है। वो जहाज में हमें सांप भी है, वो जहाज में नेवला भी है। वो जहाज में मेमना भी है, मेमने को खाना वाला सिंह भी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अगर हम मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय पढ़ने का समय, उधर अच्छा गेहूं भी है, उधर भूसा भी है। क्यों भूसा आया? क्योंकि वो सो गया। तब विश्वास की जिंदगी में बहुत सारी सोया हुए लोग हैं। एफेसियन पत्र में क्लियरली पौलुस बोलते, ये सोने वालों जागो, ऐसा बोलते। इसका मतलब है बहुत सारी बातों में कलीसिया सो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया बोले तो खेल कूद मैदान में रहने वाले लोग नहीं है। कलीसिया बोले तो एक युद्ध मैदान में हमें रहने वाले लोग हैं। हमें 3 चीजों से उनको लड़ना है। नंबर 1 हमें प्रेज़ द लॉर्ड शैतान से, नंबर 2 हमें दुनिया से, नंबर 3 हमें जड़ से। ये 3 बातों से हमें लड़कर जय पाने वाले लोग वास्तव में लड़का बोला जाते हैं। बाकी लोग एंटी क्राइस्ट का रोल में छोड़ने वाला संतति के रूप में होगा। आज थोड़ा सा बात बोल के हम इस क्लास समाप्त करेंगे। हमें प्रेज़ स्तोत्रम, हमें कौन कौन वास्तव में यीशु मसीह का आगमन में लिया जाएगा, कुछ बातें आप लोगों की हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमेन जानकारी के लिए हमें बोला जाते हैं। नंबर 1, हमें कदापि कोई भी हमें गलत बात हमारे जिंदगी में ना रहने वाले लोग, हम चाहे पढ़ सकते हैं 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 8वां वाक्य। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 8वां वाक्य। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। निर्दोष ठहरना, प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष, कोई भी गलत बात हमारे जिंदगी में ना रहना। थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है ना, परंतु क्या करें, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग राज्य है। हमें कदापि कोई गलत बातें उनका जिंदगी में ना रहना। दूसरा, एफेसियन चैप्टर 5 हम पढ़ा है 26-27 लिखा है, हमें दाग और जुरी ना रहने वाले लोग, कोई भी दाग, विदाउट स्पॉट, विदाउट प्रेज़ द लॉर्ड, हम रिंगल्स, हमें कोई भी दाग, कोई भी जुरी ना रहने वाले लोग। इसका मतलब है थोड़ा बहुत हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तुरंत हमें प्रेज़ उस बातों को कबूल करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में फिर से उड़कर हमें पहले का जैसा काम करने वाले लोग, उसको बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, दाग और रिंगल को दूर करके जीने वाले लोग। हमें तीसरा, हमें किसी को भी धोखा ना देने वाले लोग। हमें विश्वास की जिंदगी में बहुत सारे लोग धोखा देता है। फिलिपिन चैप्टर 1 अध्याय 10 और 11 वाक्य में इस बात लिखा, थोड़ा पढ़ेंगे। फिलिपिन चैप्टर 1 अध्याय 10 और 11। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। सच्चे बने रहो, सच्चे बने रहो, कंटिन्यू। और ठोकर न खाओ। धोखा ना खाओ, किसी को धोखा ना दो। हम कितना लोग मुझे धोखा दिया, मेरा साथ रखे, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोग
कितना कितना लोग धोखा दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें किसी को भी धोखा, मैं उनके लिए अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हमें किसी को धोखा ना, सच्चाई से प्रेज द लॉर्ड हमें काम करो, किसी का धोखा ना दो। धोखा हमें देने वाले लोगों वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग राज्य में हमें लिया जाना बहुत मुश्किल है। हमें इसलिए किसी का धोखा ना दो। हमें चौथा, हमें कोलोसन चैप्टर 1:23 प्रेज स्तोत्रम, कदापि ना हिलने वाला सुसमाचार में दृढ़ दृढ़ जड़ पकड़ के रहना। हाँ, कोलोसन चैप्टर 1:23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो हाँ। और उस सुसमाचार की आशा को, आमीन, सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, हाँ। उसे न छोड़ो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। का चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितना भी परेशानी हो, तो वास्तव में सुनाए गया हुआ उस सुसमाचार में स्थिर रहना आखिरी तक, ऐसे लोग वास्तव में लिया जाएगा। हमें पांचवा, हमें 1 थिस्सलुनी हमें 3:13 वाक्य के अनुसार हमें वास्तव में पवित्रताई पर हमें चलने वाले लोग। हमें 6वां 1 थिस्सलुनी 1:6 वाक्य के अनुसार हमें चाहे कितना भी कष्ट, मुसीबत, परेशानी उनके जिंदगी में हुआ तो भी आनंद के साथ उस बातों को सामना करके आखिरी तक यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करने वाले लोग। हमें 7वां, हमें आपस में 1 थिस्सलुनी 4:9 और 10 वाक्य के अनुसार आपस में प्रेम करने वाले लोग। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें 8वां, हमें आखिरी तक अपने विश्वास को जोर से पकड़ने वाले लोग। इब्रानी पत्री 3:14 वाक्य। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें 9वां, अपने आप को हमें संभालने वाले लोग। अपने आप को, हमें अपने आप को भी संभालना है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह संभालेगा, नो, अपने आप को भी संभालना है। हमें अपने आप को भी, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज स्तोत्र। तो ये 9 वाक्य हमें कंडीशन के साथ अगर हम जिएगा, हम वास्तव में लड़का बनेगा, लड़का, और हम स्वर्ग में लिया जाएगा। हमें प्रेज द लॉर्ड, एंटिक्राइस्ट का रूल के द्वारा गुजरने वाला संतति हम नहीं बनेगा। इसलिए हम थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा हमें प्रेज दोहराना चाहता हूं। हमें सूर्य उड़ाव स्त्री, पैर के नीचे चांद, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें सिर में 12 तारा। इसका अर्थ समझ गया। स्त्री बोला गया तो वास्तव में आत्मीय इस्राएल, अदरवाइज परमेश्वर की कलीसिया। चांद बोला गया तो वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, हम गवाह के लिए हम प्रेज द लॉर्ड आमीन आया है। सूर्य बोले तो वास्तव में यीशु मसीह को उपमा, सूर्य उड़ाव स्त्री बोले तो प्रेज द कलीसिया यीशु मसीह को पहनना है। 12 तारा बोला गया तो वास्तव में 12 अपस्तोले, सिर पर तारा है, इसका मतलब अपस्तोलिक उपदेश के नीचे है वास्तव में कलीसिया। अपस्तोल उपदेश के अलावा कोई उपदेश हमें नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। स्त्री, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, गर्भवती हुआ, इसका मतलब है कलीसिया हमें वास्तव में यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहा है। जैसा पौलुस बोलते हैं, जैसा गर्भस्थ स्त्री को गर्भवेद दर्द पैदा होता है, वैसा आमीन, प्रेज द लॉर्ड, एक दिन ये लड़का बाहर आएगा। लड़का बोले तो वास्तव में हमें परमेश्वर की कलीसिया में, मैंने पहले बोला गया 9 कंडीशन और गुण के साथ रहने वाला लोग। संतति बोले तो प्रेज द लॉर्ड, हमें 1 थिस्सलुनी 4:16 वाक्य के अनुसार यीशु मसीह के मध्य आकाश के आंगन में हमें कुछ लोग लिया जाएगा, कुछ लोग पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा व्यक्ति को बोलते हैं संतति। प्रेज द लॉर्ड, उनको एंटिक्राइस्ट के रूल के द्वारा गुजरना होगा। अभी आप वास्तव में समझ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हमें जिन्होंने मुझे संदेह पूछा वो भी वास्तव में समझ चुका है। वास्तव में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का ये स्त्री कौन है, लड़का कौन है, संतति कौन है, हमें पढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता की। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और भी आगे अगर आपको कुछ संदेह अगर होगा तो आप हमें वास्तव में इन्फॉर्म कर सकता है, ताकि प्रेज द लॉर्ड आपके ये वचन, आपके ये संदेह बाकी लोगों को भी प्रेज द लॉर्ड ज्ञान, हमें प्रेज समझने के लिए, हमें ज्ञान मिलने के लिए प्रेज द लॉर्ड अनुभव होगा।
आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, हमें समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपका सामने, पृथ्वी का स्थान परमेश्वर, आपके चरणों में बैठकर आपका तुझे आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर तूने कृपा की, इस बात को मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर, हमें सहारा करना, आशीष करना प्रभु। जितना जल्दी प्रभु हम इकट्ठा होने के लिए सहारा कर दीजिए प्रभु। कोरोना पीढ़ी से रहने वाले एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूर्ण से छुटकारा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सहारा कर आशीष करना प्रभु। इसके पीछे काम कर रहे एक लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते, हर एक तो छुड़ा दे, हर एक आशीष दे परमेश्वर। आपका नाम की महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा कर, तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर। हमारे प्रार्थना निवार ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज लो। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझेंगे परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया, लेलुया, लेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु हम सबको प्रकाशिश करें। आमीन। प्रेज लो।